नमस्कार दर्शकों, जयगौर मिरर्स में आपका स्वागत है। दृश्य कुछ नया नहीं है, लेकिन ये दृश्य देखने के बाद ये सवाल हम लोग रखना चाहेंगे कि आखिर ये जयगांव के सड़कों के बीचों बीच जो स्विमिंग पूल बन रखा है उसे कब हटाया जाएगा और यहाँ पे कब कोई ढंग का सड़क यहाँ पे बनेगा। ये आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियां जो है इसमें ढिचकोले मारते हुए यहाँ से गुजर रही है। ये दृश्य देखें, काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई सालों से स्थिति एक ही है, लेकिन समय समय पे यही कहा जाता है कि इसे बनाया जाएगा, लेकिन कौन बनाएगा ये साफ नहीं हो पा रहा है। ये आप दृश्य देखें, जयगांव के सड़क के बीचों बीच स्विमिंग पूल, इंसानों के लिए नहीं गाड़ियों के लिए। और ये फैसिलिटी जो है जयगांव में ही देखने को मिल सकता है। ये टेक्नोलॉजी अब किसने आविष्कार किया, ये तो खैर इस चर्चा पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस तरह का टेक्नोलॉजी की जरूरत है कि उनकी गाड़ियों को स्विमिंग करते हुए सड़क से निकाला जाए। आप दृश्य देखें किस तरह से गाड़ियों को जाने आने के लिए मजबूर है। ये दृश्य देखें किस तरह की परिस्थिति है। ये आप दृश्य देखें, बड़ी बड़ी वाहनें यहाँ से गुजरती है, छोटी छोटी वाहनें यहाँ से गुजरती है। कई बार जो है वाहनें जो है इसी गड्ढे में फंस जाती है, खराब हो जाती है। और उसके बाद कहेंगे कि अरे किसी का तो रोजगार तो हो रहा है, गाड़ियां खराब नहीं होंगी तो बनेगा कैसे। काफी बुद्धिजीवी लोगों का ये भी सोच होगा, लेकिन ये दृश्य दिखाते हुए हम लोग कहना चाहेंगे कि ये कौन सा इनिशिएटिव है जयगांव में जो बीच सड़क पे स्विमिंग पूल छोड़ दिया जा रहा है। और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखें किस तरह से गाड़ियों को गुजरने के लिए मजबूर है। यहाँ पे तेल का टैंकर किस तरह से गुजरने के लिए मजबूर है, ये आप देखें। कुछ समझदार वाहन चालक हैं जिन्हें पता है कि बीच में बहुत ही बड़ा गड्ढा है, तो वो लोग साइड से लेके चले जा रहे हैं, लेकिन अन्य लोग इसके बीचों बीच से ही गाड़ियां निकाल रहे हैं। और ये पानी निकासी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा सुरंग बनाया गया है। अब आप सोचें कि इस छोटे से सुरंग से इतने पानी, और बारिश के टाइम में आप सोच सकते हैं कि कितना यहाँ पे पानी जमता है। बारिश होने के बाद का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। बारिश के समय में क्या हालात होता है ये आप स्वयं सोचें। काफी दुखद है, इस तरह का दृश्य दिखाना पड़ रहा है, लेकिन किसको फर्क पड़ता है। ये आप देखें, ये गाड़ियों का स्थिति देखें, परिस्थिति आप देखें। स्थिति आप देखें और स्वयं सोचें, जयगांव में क्या किसी को फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ के दिग्गज नेता और बुद्धिजीवियों को क्या फर्क पड़ता है। लोग परेशान हैं, लोगों के वाहन किस तरह से जाने आने के लिए मजबूर है। समय समय पे वोट मांगने के लिए नेता लोग घर घर पहुंचते हैं, दुकान पहुंचते हैं। और अब जो है बारिश का दिन आ गया है, तो दौरा का सिलसिला शुरू हो जाएगा। किसका घर में पानी घुसा है, कहाँ नाला ब्लॉक हुआ है, तो कहाँ पे पानी जमा हुआ है, इसके लिए दौरा का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन समस्या का समाधान होगा, ये तो सपना ही देखा जा सकता है, सपनों में ही शायद आशा किया जा सकता है। अब देखें
ये इस लोगों का स्थिति देखे, गाड़ियां जो है ऐसे स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हुए निकल रही है, तैराकी करते हुए निकल रही है। चलना तो इसे हम नहीं कहेंगे। और यहाँ पे किसी को फर्क नहीं पड़ता हुआ, किसी को फर्क नहीं पड़ता हुआ। ना यहाँ पे कोई कंप्लेन करने वाला है, ना यहाँ पे कोई इसके विरुद्ध कोई कार्य करने वाला है। स्थिति आप देखें, अब देखें, जयगांव में प्रशासन और नेता आंख बंद करके सो रहे हैं। अन्यथा इस तरह का सड़कों के बीचों बीच स्विमिंग पूल हो रखा है कि क्या उन्हें नहीं दिखता? क्या इसके लिए कुछ कार्य नहीं किया जा सकता? दुर्भाग्यपूर्ण है। लाखों करोड़ों रुपए का डेवलपमेंट के नाम पे कहाँ सड़क नाला बन रहा है, और ये ठीक मेन रोड है, ये जो पड़ोसी मित्र देश भूटान को जोड़ता है, उसका सड़क का अवस्था आप देखें। और ऐसा लग रहा है कि अब जयगांव में गाड़ियों को छोड़ के अब टाइटैनिक बोट चलाना पड़ेगा, क्योंकि और उसका उद्घाटन जो है किसी दिग्गज नेता या किसी प्रशासनिक अधिकारी को बुला के ही कराना पड़ेगा। ये दृश्य देखें, ये दृश्य देखें। दुर्भाग्यपूर्ण है स्थिति। हर एक साल ऐसा ही है, लेकिन कोई कुछ करने वाला नहीं है, कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के दिग्गज नेताओं को ये ना दिखता है, ना उन्हें कुछ सुनाई देता है, और ना कोई करने का उनका कोई इरादा है। अन्यथा इस तरह का परिस्थिति जो है हर एक साल देखा जाता है। एक समस्या का समाधान करने के लिए कितना दिन लग सकता है, कितना महीना लग सकता है, या कितना साल लग सकता है, ये आप खुद सोचें। क्या पैसों की कमी है कि कार्य करने की क्षमता नहीं है, कि इच्छा शक्ति नहीं है? ये आप ये दृश्य खुद देखें और खुद समझें। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। आप ये दृश्य देखें। लाइव दृश्य है जयगांव के मुख्य सड़क, जो भूटान फुलचुलिंग शहर को जोड़ता है। इसी सड़क से सभी लोग जाते आते रहते हैं, लेकिन ये भी एक डेवलपमेंट का नमूना ही है कि सड़क के बीचों बीच में स्विमिंग पूल बन रखा है। दुर्भाग्यपूर्ण है, और आशा यही करते हैं कि इसका जल्द से जल्द ये जो स्विमिंग पूल बन रखा है, इसे यहाँ से एक बढ़िया सड़क से बदला जाए। जयगांव के सड़कों के बीचों बीच स्विमिंग पूल का कोई जगह नहीं है, लेकिन किसे कहा जाए, किसे समझाया जाए, किसे दिखाया जाए? क्योंकि हर एक साल ये दृश्य हम लोग दिखाते आए हैं, हर एक साल ये दृश्य दिखाते आए हैं, और इस साल भी ये दृश्य दिखा रहे हैं, और ना जाने कितने साल तक ये दृश्य दिखाना पड़ेगा। जयगांव मिरर्स के लिए मैं विजय कुमार गुप्ता इस समय विदा लेना चाहूंगा। फिर किसी और क्षेत्र से जुड़ेंगे। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। जय हिंद।